स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में और मैं हूं आपके साथ आयुषी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए योगी सरकार तत्पर है। इसी कड़ी में 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सहयोगी मंत्री विदेश दौरे पर हैं और विदेशों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीम योगी के प्रयासों का नतीजा है कि अमेरिका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देश उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेताब है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। समिट में आईआईए को की पार्टनर के रूप में जोड़ा जाएगा। वहीं आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने आश्वस्त किया है कि संगठन अधिक से अधिक उद्यमियों को प्रोत्साहित और निवेश कराने में पूर्ण सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईए भी भूमिका में नजर आएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि समिट को सफल बनाने के लिए हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारी हर चैप्टर पे वार्ता चल रही है, मीटिंग चल रही है और हम लोग सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि टारगेट रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें कुछ ना कुछ काफ़ी बड़ा हिस्सा हम लोग भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने विदेशी निवेशकों को यूपी में लाने की कवायद की प्रशंसा की है। हालांकि उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि नए निवेशकों के साथ साथ पुराने निवेशकों पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि नए निवेशकों को आमंत्रित करने की मंशा सराहनीय है, लेकिन हम तो निवेश कर चुके हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। नए निवेशकों को लुभाने के साथ साथ पुराने निवेशकों को भी सहूलियत दी जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हम तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जितना ध्यान नए इन्वेस्टर की तरफ दिया जा रहा है, जो ऑलरेडी यूपी में इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो आएंगे ज़रूर, क्रीम निकाल के ले जाएंगे। जैसे उनको कम बचत होगी या उनकी सुविधाएं और छूट कम होती दिखाई पड़ेंगी समय के साथ, वो यहाँ से प्लान कर जाएंगे। तो मैं तो सरकार को ये सलाह देना चाहता हूँ कि हर हालत में जो इन्वेस्टर यहाँ मौजूद है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आईआईए की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नीरज सिंघल ने बताया कि इस समिट को सफल बनाने और यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिहाज से हमने सभी साथियों संग वृहद प्लान तैयार किया है। हमने 240 लघु उद्योगों का इन्वेस्टमेंट प्लान मांगा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरह प्रदेश का जीडीपी बढ़े। उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ भी आएँ और साथ के साथ छोटी कंपनियाँ जो यहाँ के लघु उद्योग है वो भी बढ़ें। और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने उस पहल को ध्यान में रखते हुए अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चैप्टर है, तहसील लेवल तक चैप्टर है, उन सब के साथ एक वृहद प्लान बनाया है, जिसके तहत आपकी जानकारी के लिए आज की तारीख तक हमने 240 लघु उद्योगों से उनके इन्वेस्टमेंट करने के प्लान मंगा लिए हैं, जिससे लगभग माइक्रो स्मॉल वाला ही 1328, बहुत छोटी पूंजी है, लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है, उसके सामने ये कब बड़ी हो जाएगी पता नहीं लगेगा। उन्होंने आईआईए की भूमिका को एक्सप्लेन करते हुए बताया, प्रदेश में सभी आईआईए चैप्टर्स से संपर्क करके उनके 4 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। हम सभी चैप्टर्स को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समिट में पंजीकरण कराने से क्या लाभ होगा, सरकारी नीतियों का किस तरह से उद्यमियों को फायदा पहुंच रहा है। हम प्रदेश में एक उद्यमियों का नेतृत्व करते हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
जिसमें हम सरकार को बताएंगे कि उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसे सहयोग कर रहे हैं। समिट की जानकारियों को सभी के समक्ष पहुंचाने के लिहाज से IIA के हेल्प डेस्क भी शुरू करेगा कि हम अपने प्रदेश के सभी जितने भी हमारे IIA के चैप्टर हैं उन चैप्टरों तक पहुंचकर वहाँ के चैप्टर चेयरमैनों से 4 बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। वो 4 बिंदु क्या है? सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से समिट में जो लोग पंजीकरण कराएंगे उसका उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरीके से वो जो गवर्नमेंट ने 2022 के तहत पॉलिसीज़ बनाई है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसका अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। सेकेंड लेवल पे हम जितने भी उद्यमी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपने को रजिस्टर करा रहे हैं उन रजिस्ट्रेशन के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि ये माइक्रो वाला है, स्मॉल वाला है या मीडियम वाला है, वो एक्सपेंड कर रहा है या नया स्टार्टअप करने जा रहा है। उस डाटा को कलेक्ट करके हम ACS महोदय MSME डिपार्टमेंट के सामने रखने वाले हैं। उससे ये होगा कि हाँ, कितनी अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश के एग्जिस्टिंग एंटरप्रेनर्स के सामने उपस्थित है। यही नहीं, हम फिर तीसरे लेवल पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिससे ये बताएंगे हम सरकार को कि उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमी भी आपके समक्ष कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर उनके लिए रेड टेपिज्म जो कि डेफिनेटली काफ़ी कम हुआ है और कम हो जाएगा तो हमारे उद्योग कितना आगे बढ़ सकते हैं। और चौथे लेवल पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने एक हेल्प डेस्क आज की CEC में फाइनल किया है जिसमें हम किसी भी छोटे उद्यमी को अगर कोई जानकारी चाहिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड तो वो सीधे हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट करके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इन सब के बारे में जानकारी ले सकता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर IIA के महासचिव दिनेश गोयल ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से मेक इन यूपी का सपना भी जल्द से जल्द साकार होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया, मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेते हुए हमें मेक इन यूपी का एजेंडा भी सेट करना होगा। योगी सरकार इसके लिए जुट गई है और IIA भी अपनी पूरी मेहनत के साथ इसको सफल बनाने में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं जिनमें हमें लगता है कि वो अभी पोटेंशियल है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया ठीक से, उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, वो बाहर दूसरे प्रदेशों में या विदेश में भेजे जा रहे हैं खनिज के रूप में। उनकी उत्पादकता को यहाँ पर रखते हुए और यहाँ के लोगों को, प्रवासी को यहीं पे एम्प्लॉयमेंट देने की नीयत से मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया तो मेक इन यूपी का कॉन्सेप्ट अगर जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ पर पूरा लाभ नहीं पहुँच सकेगा किसानों को और दूसरे खनिज उत्पादकों को। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में IIA को की पार्टनर के रूप में देखने को लेकर दिनेश गोयल ने बताया कि IIA MSME यूनिट की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। की पार्टनर के रूप में प्रेजेंट होना हमारे लिए उत्साहवर्धन है। हम सरकार की नीतियों को प्रदेश के हर जनपद में ले जाने में सक्षम हैं। IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक प्रमुख संस्था है MSME यूनिट्स की और देश में सबसे बड़ी एसोसिएशन है MSMEs की और सबसे बड़े प्रदेश में जहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या उसमें इसकी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कम से कम 75 ज़िलों में लगभग हम सभी ज़िलों में यहाँ पर मौजूद हैं और उसके प्रतिनिधित्व करते हुए अगर हम जैसे इसमें सरकार ने भी महसूस किया कि हमें एज ए की पार्टनर उन्होंने लिया है इन्वेस्टर समिट में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये IIA के लिए भी एक उत्साहवर्धक बात है और हम लोगों के लिए एक गौरव की बात है कि हमें उन्होंने इस तरह चुना और हमारा दायित्व भी है कि हम उसमें उनकी नीतियों को हर जिले में ले जाने में सक्षम है और ले जाएं। वहीं योगी टीम के विदेशी दौरे को लेकर भी दिनेश गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विदेशी तकनीकियों से रूबरू होना है तो उन्हें यहाँ लाना जरूरी होगा। योगी सरकार का प्रयास है कि आधुनिक तकनीकियों को यूपी में लाया जाए और इसी के लिए मंत्री विदेशों में जाकर उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता दे रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की कि भी उन्होंने अपने मंत्रियों को बाहर भेजकर विदेशी तकनीक और आज की जो आधुनिकतम
वर्ल्ड की जो आधुनिकतम यहाँ पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सकती है, उसको यहाँ लाने के प्रयास से उन्होंने ये कार्य किया है, जो सराहनीय है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जहां एक ओर सरकार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, तो वहीं उद्यमी भी उत्साहित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सहयोगी मंत्री विदेश में निवेशकों को रिझा रहे हैं, तो आईआईए के पदाधिकारी और प्रदेश के उद्यमी भी अपने अपने स्तर पर इस समिट को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।